नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे CPCT परीक्षा के लिए MS एक्सेल के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? A. डॉक्स, B. XLSX, C. PPTX, D. टेक्स्ट। सही उत्तर B. XLSX। दूसरा प्रश्न है, MS एक्सेल में एक कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है? ऑप्शंस है A. अल्फाबेट ABC, B. नंबर 1, 2, 3, C. सिंबल, D. फॉर्मूला। सही उत्तर है A. अल्फाबेट। तीसरा प्रश्न है, एक्सेल में पंक्ति रो को कैसे दर्शाया जाता है? ऑप्शंस है A. अल्फाबेट से, B. नंबर से, C. सिंबल से, D. नन से। सही उत्तर है B. नंबर से। चौथा प्रश्न है, एक्सेल में सबसे पहली सेल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है A. A0, B. A1, C. B1, D. C1। सही उत्तर है B. A1। पांचवा प्रश्न है, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? ऑप्शंस है A प्लस, B इज इक्वल, C माइनस, D स्टार। सही उत्तर है B इज इक्वल। छठवां प्रश्न है, सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शंस है A जोड़ने के लिए, B घटाने के लिए, C गुणा करने के लिए, D भाग करने के लिए। सही उत्तर है A जोड़ने के लिए। सातवां प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल जोड़ C का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शंस है A पेस्ट, B कॉपी, C कट, D सेव। सही उत्तर है B कॉपी। आठवां प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल जोड़ V का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शंस है A कॉपी, B पेस्ट, C कट, D अनडू। सही उत्तर है B पेस्ट। नौवां प्रश्न है, एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है? ऑप्शन है A एक पेज, B कई वर्कशीट का समूह, C केवल एक रो, D केवल एक कॉलम। सही उत्तर है B कई वर्कशीट का समूह। 10वां प्रश्न है, एक्सेल में वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? ऑप्शन है A 1, B 2, C 3, D 5। सही उत्तर है A 1। 11वां प्रश्न है, एक्सेल में ऑटो सम बटन किस टैब में होता है? ऑप्शंस है A इंसर्ट, B होम, C डेटा, D फॉर्मूलाज। सही उत्तर है D फॉर्मूलाज। 12वां प्रश्न है, एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है A to B, B C B at, D at, D। सही उत्तर है B। 13वां प्रश्न है, एक्सेल में मर्ज और सेंटर का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है A टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, B सेल्स को जोड़कर टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, C फॉर्मूला लगाने के लिए, D चार्ट बनाने के लिए। सही उत्तर है B सेल्स को जोड़कर टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। 14वां प्रश्न है, एक्सेल में टेक्स्ट को तिरछा इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन है A कंट्रोल जोड़ B, B कंट्रोल जोड़ U, C कंट्रोल जोड़ I, D कंट्रोल जोड़ T।
सही उत्तर है सी कंट्रोल जोड़ आई। 15वां प्रश्न है, एक्सेल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन है ए कंट्रोल जोड़ आई, बी कंट्रोल जोड़ यू, सी कंट्रोल जोड़ बी, डी कंट्रोल जोड़ टी। सही उत्तर है सी कंट्रोल जोड़ बी। 16वां प्रश्न है, एक्सेल में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन है ए कंट्रोल जोड़ बी, बी कंट्रोल जोड़ यू, सी कंट्रोल जोड़ आई, डी कंट्रोल जोड़ एन। सही उत्तर है बी कंट्रोल जोड़ यू। 17वां प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल जोड़ जेड किसके लिए होता है? ऑप्शन है ए अनडू, बी रीडू, सी सेव, डी कॉपी। डू सेव, डी कॉपी। सही उत्तर है ए अनडू। 18वां प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल जोड़ वाई किसके लिए होता है? ऑप्शन है ए अनडू, बी रीडू, सी सेव, डी एग्जिट। सही उत्तर है बी रीडू। 19वां प्रश्न है, एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए व्यू, बी इंसर्ट, सी होम, डी डेटा। उत्तर है बी इंसर्ट। 20वां प्रश्न है, एक्सेल में अधिकतम कितनी रोज होती हैं एक्सेल 2016 में? ए 65,536, बी 1048, 576, सी 256, डी 16,384। सी सही उत्तर है बी 1,48,576। 21वां प्रश्न है, एक्सेल में अधिकतम कितने कॉलम्स होते हैं? ऑप्शन है ए 256, बी 512, सी 16,384, डी 10,000। सही उत्तर है सी 16,384। ए से XFD तक। 22वां प्रश्न है, एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है ए गणना करने के लिए, बी शर्त कंडीशन लगाने के लिए, सी जोड़ने के लिए, डी टेक्स्ट बदलने के लिए। सही उत्तर है बी शर्त कंडीशन लगाने के लिए। 23वां प्रश्न है, एक्सेल में एवरेज फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन है ए संख्याओं का योग करता है, बी संख्याओं का औसत निकालता है, सी संख्याओं को गुणा करता है, डी संख्याओं को भाग करता है। सही उत्तर है बी संख्याओं का औसत निकालता है। 24वां प्रश्न है, दिनांक डेट दिखाने वाला फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन है ए नाउ, बी टाइम, सी डेट, डी टुडे। सही उत्तर है डी टुडे। 25वां प्रश्न है, मिनिमम वैल्यू निकालने का फंक्शन कौन सा है? ऑप्शंस है ए मैक्स, बी मिन, सी स्मॉल, डी लो। सही उत्तर है बी मिन। तो दोस्तों, ये थे CPCT परीक्षा के लिए MS एक्सेल के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।